हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक नन्ही सी प्यारी सी चुलबुली चिड़िया की। इस कहानी का नाम है चिड़िया की जामुन की खेती। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। चुलबुली चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वह चुलबुली से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती और उसे ताने मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसीलिए चुलबुली अपनी सास से बहुत डरती थी और चुपचाप खेती बाड़ी का सारा काम करती थी। सुन बहू, पिछली बार हमारी जामुन की खेती बहुत अच्छी हुई थी और वह 200 रुपये किलो बिकी थी। तो मैं सोच रही हूँ इस बार भी हम जामुन की खेती करें। दोस्तों, मैं चुलबुली मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आगे की कहानी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। इस बार भी हम जामुन की खेती ही करेंगे। और हाँ, एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे जामुन कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा निकला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जामुन मीठे ही हो। जामुन के साथ साथ सब्जी की भी खेती कर लेंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस साल की। जी माँ जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं जामुन के मीठे बीज के साथ साथ सब्जी के भी बीज लेकर आती हूँ। फिर चुलबुली अपनी सास से यह कहकर मिट्ठू चाचा के पास बीज लेने के लिए चली गई। अब जल्दी से मिट्ठू चाचा के पास जाकर बीज लेकर आती हूँ और फिर घर पर जाकर घर का काम करूँगी और माँ जी के लिए खाना बनाऊँगी, वरना माँ जी बहुत मुझे सुनाएगी और मुझे सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। यह सोचते सोचते चुलबुली मिट्ठू चाचा के घर की ओर जाने लगती है। अरे बाप रे, आज तो इतनी तेज धूप है, बहुत गर्मी लग रही है और मैं सुबह से भूखी प्यासी ऐसे ही पूरा दिन घर का काम कर रही थी और अब माँ जी ने मुझे बीज लाने के लिए भेज दिया है। चाचा, अरे ओ चाचा, क्या आप अंदर हो? कौन है भाई? अरे चाचा, मैं चुलबुली बोल रही हूँ। क्या आपके पास मीठे जामुन के बीज हैं? मैं आपके पास मीठे जामुन के बीज लेने आई हूँ। चुलबुली बेटा, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। फिर चुलबुली चाचा के घर में चली जाती है। हाँ बेटा चुलबुली, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? क्या बताऊँ चाचा, मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। मेरी सास ने बोला है कि पिछली बार जामुन की खेती बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए इस बार भी जामुन की खेती ही करेंगे। जो बीज आपने मुझे पिछली साल दिए थे वही मीठे बीज इस बार भी दे दो, वरना मेरी सास मुझे ताने मार मार कर मार ही डालेगी। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, वे बीज तो इस बार खत्म हो गए। चाचा, अब मैं क्या करूँगी? मेरी सास तो मुझे बहुत सुनाएगी। अरे बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम्हें वहाँ पर मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। मीठे जामुन के लिए तुम्हें यहाँ से 2 मील दूर हिमालय की चोटी पर जाना पड़ेगा। ठीक है चाचा। फिर चुलबुली भयंकर गर्मी में हिमालय की चोटी की ओर जा रही थी। उसको बीज लेकर आते आते बहुत शाम हो चुकी थी। वह आते आते सोच रही थी, मुझे बीज लेकर घर जाने में बहुत देर हो गई है। माँ जी तो घर पर आग बबूला हो रही होगी। पता नहीं चुलबुली बहू कहाँ रह गई, बीज लेने गई थी, अब तक आई नहीं। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। आ गई तू? मैंने तुझे बीज लेने भेजा था, तू बीज लेने गई थी या खेती उगाने?
माँ जी, मिट्टू चाचा के पास बीज नहीं मिले, इसलिए मुझे हिमालय की चोटी पर बीज लेने के लिए जाना पड़ा। इसलिए हाँ हाँ, जा जल्दी खाना बना, तब तक मैं कालू कौवे के पास होकर आती हूँ। जी माँ जी, मैं भी खाना बना देती हूँ। इसके बाद चुलबुली चिड़िया की सास कालू कौवे के पास जाने लगती है। आंटी जी, आज कैसे आना हुआ? बेटा, मैं अपने खेत का पानी बंद करके आई हूँ। जब तुम्हारे खेत का हो जाए तो मेरे खेत का पानी छोड़ देना। ठीक है आंटी जी, मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करें। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। जब चुलबुली चिड़िया की सास जाने लगती है तो कालू कौवे की पत्नी बोलती है, आंटी जी, आज आप अपनी बहू की चुगली नहीं करो। नहीं, आज मुझे उसकी चुगली करने का मन नहीं है। मुझे घर जाकर जल्दी से खाना खाना है। इतना कहकर चुलबुली चिड़िया की सास अपने घर की ओर जाने लगती है। इस बार हम भी जामुन की खेती ही करेंगे और 200 रुपए किलो बेचेंगे। हम कैसे करेंगे? चुलबुली तो मीठे जामुन के बीज हिमालय की चोटी से लेके आई है और मैं तो वहां तक नहीं जा पाऊंगा। आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं चुलबुली के मीठे बीज लेकर आ। इतना कहकर कालू कौवे की पत्नी वहां से चली जाती है। वह अपने खट्टे बीजों की पोटली लेकर चुलबुली के खेत की ओर जाने लगती है। अरे चुलबुली, कैसी हो? आजकल तो तुम मुझे दिखाई भी नहीं देती। अरे क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी सास की आदत। वो पूरा दिन मुझसे खेती बाड़ी का काम करवाती है। कौवे की पत्नी चुलबुली को अपनी बातों में फंसाकर मौका मिलते ही चुलबुली के मीठे बीजों से अपने खट्टे बीजों की पोटली बदल देती है। जी माँ जी, मैं भी खाना बना देती हूँ। इसके बाद चुलबुली चिड़िया की सास कालू कौवे के पास जाने लगती है। आंटी जी, आज कैसे आना हुआ? बेटा, मैं अपने खेत का पानी बंद करके आई हूँ। जब तुम्हारे खेत का हो जाए तो मेरे खेत का पानी छोड़ देना। ठीक है आंटी जी, मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करें। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। जब चुलबुली चिड़िया की सास जाने लगती है तो कालू कौवे की पत्नी बोलती है, आंटी जी, आज आप अपनी बहू की चुगली नहीं करो। नहीं, आज मुझे उसकी चुगली करने का मन नहीं है। मुझे घर जाकर जल्दी से खाना खाना है। इतना कहकर चुलबुली चिड़िया की सास अपने घर की ओर जाने लगती है। इस बार हम भी जामुन की खेती ही करेंगे और 200 रुपए किलो बेचेंगे। हम कैसे करेंगे? चुलबुली तो मीठे जामुन के बीज हिमालय की चोटी से लेके आई है और मैं तो वहां तक नहीं जा पाऊंगा। आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं चुलबुली के मीठे बीज लेकर आ। इतना कहकर कालू कौवे की पत्नी वहां से चली जाती है। वह अपने खट्टे बीजों की पोटली लेकर चुलबुली के खेत की ओर जाने लगती है। अरे चुलबुली, कैसी हो? आजकल तो तुम मुझे दिखाई भी नहीं देती। अरे क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी सास की आदत। वो पूरा दिन मुझसे खेती बाड़ी का काम करवाती है। कौवे की पत्नी चुलबुली को अपनी बातों में फंसाकर मौका मिलते ही चुलबुली के मीठे बीजों से अपने खट्टे बीजों की पोटली बदल देती है। फिर कुछ दिनों बाद चुलबुली चिड़िया के खेत में फसल उगने लगती है। माँ जी, इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। फसल तो इस बार बहुत अच्छी उगी है। बस ये अच्छे दाम पर बिक जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चुलबुली बहन, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बहन, मैं इस बार बीज हिमालय की चोटी से लेकर आई हूँ तो फसल अच्छी ही होगी ना।
अच्छा तो मुझे एक जामुन तो टेस्ट करवा दो, मैं खाकर देखती हूँ तुम्हारे जामुन कैसे हैं। अरे चुलबुली बहन, ये जामुन तो खट्टा है, अब तो तुम्हारी सास तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा बहन, क्या जामुन सच में खट्टे हैं? लाओ मैं भी खाकर देखती हूँ। अरे ये जामुन तो सच में खट्टे हैं, अब मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी, अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर चुलबुली बहुत परेशान हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। चुलबुली की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर परी निकल कर आई और उससे कहने लगी, अरे बहन तुम क्यों रो रही हो? अरे बहन रो मत, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे सारे खट्टे जामुन मीठे कर दूंगी। परी ने चुलबुली के सारे जामुन मीठे कर दिए। चुलबुली बहुत खुश हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।